नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं लाइव टाइम रिपोर्टिंग। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। 1 अप्रैल 2026 से बिजली की दरें होंगी एक समान। 35 लाख से अधिक उपभोक्ता को मिलेगा लाभ। सीएम नीतीश 25 नवंबर को करेंगे कैबिनेट की पहली बैठक। मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी अध्यक्षता। सभी विभागीय मंत्री होंगे शामिल। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री समाज चौधरी ने दी चेतावनी, बिहार में कानून व्यवस्था होगी सख्त। डीजीपी ने लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तेज करने के लिए आदेश। बिहार सरकार ने लिया निर्णय, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। कैरियर मार्गदर्शन और इंडस्ट्री डिमांड ट्रेनिंग का मिलेगा अवसर। नए लेबर लॉ 1 साल से नौकरी करने वालों पर भी होगी लागू। ग्रेजुएटी में हुआ सबसे बड़ा बदलाव। ओवर टाइम पर भी होगा दोगुना भुगतान। PMAY में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक। पात्र परिवारों को मिलेगा किफायती घर। आवेदन ऑनलाइन PMAY यू पोर्टल या ऑफलाइन CSC या बैंक शाखा से करें जल्द। टेस्ट सीरीज के पहले दिन साउथ अफ्रीका ने बनाए 247 रन। कुलदीप यादव ने ली 3 विकेट। टेस्ट सीरीज में भारत को जीत की है जरूरत। तो यह तो थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 10 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। PNB लोकल बैंक ऑफिसर भर्ती 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि आज। पंजाब नेशनल बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर यानी कि LBO पद के लिए 750 रिक्तियां की भर्ती जारी की है। यह JMGS A ग्रेड की भर्ती है, जिसमें उम्मीदवार सीधे जूनियर मैनेजमेंट स्तर पर नियुक्त होंगे। पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन अनिवार्य है और बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। लिखित परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और इंटरव्यू। चुने गए उम्मीदवारों की बेसिक सैलरी 48,480 से 85,920 प्रतिमाह होगी। साथ ही डियरनेस अलाउंस, मेडिकल और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन pnb.bank.in पर वेबसाइट पर किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि आज है। वहीं इच्छुक उम्मीदवार तुरंत आवेदन कर सके। बिहार के शहरों में 1 अप्रैल 2026 से मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार के शहरी उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2026 से सस्ती बिजली मिलने वाली है। बिहार विद्युत वितरण कंपनी ने शहरी क्षेत्रों में स्लैब मॉडल एक सम्मान करने का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी कि BERC को भेजा है। वर्तमान में 100 यूनिट तक और उससे अधिक खपत पर अलग अलग दरें हैं, जिन्हें अब एक ही स्लैब में बदला जाएगा। इस बदलाव से औसतन हर परिवार प्रति माह 140 रुपए तक बचत कर सकेगा। राज्य में 35 लाख से अधिक शहरी घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएंगे। प्रस्ताव की मंजूरी के बाद बिजली की दरें पारदर्शी और सामान्य होगी। नए लेबर लॉ 21 साल से नौकरी करने वालों पर भी होंगे लागू। नई लेबर कोड 21 नवंबर से लागू हो गई है और यह सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। 1 साल से नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होंगे। सबसे बड़ा बदलाव ग्रेजुएटी में हुआ है। अब 1 साल की नौकरी के बाद भी काम की अवधि के हिसाब से ग्रेजुएटी मिलेगी। इसके अलावा PF, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी जैसी सुविधाएं अब नए कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। ओवर टाइम का भुगतान, दोगुना वर्क फ्रॉम होम की औपचारिक स्वीकृति, महिलाओं की सेफ्टी और रात की शिफ्ट का अधिकार और तेज विवाद निपटान ट्रिब्यूनल जैसे फायदे भी मिलेंगे। बिहार से बाहर होंगे अपराधी, गृह मंत्री ने दी पहली चेतावनी। बिहार की नई नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम समाज चौधरी को गृह विभाग मिला है। गृह मंत्री बनने के बाद समाज चौधरी ने राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने की चेतावनी दी और कहा कि अपराधियों को अब बिहार में कोई जगह नहीं मिलेगी। पुलिस महकमा, जेल और खुफिया विभाग सीधे उनके नियंत्रण में होंगे। डीजीपी ने तुरंत एक बड़ा आदेश जारी किया, जिसमें सहायक अवर निरीक्षक के कार्यकारी प्रभार देने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया गया। वहीं लंबित प्रमोशन और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया। यह प्रशासनिक सुधार लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम कदम है। राज्य सरकार ने शुरू किया पुरुषों के लिए परिवार नियोजन अभियान। राज्य सरकार ने परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सास बहू बेटी सम्मेलन, सारथी वाहन और दंपति संपर्क सप्ताह जैसी गतिविधियों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पति पत्नी की साझा जिम्मेदारी बनाना है। पुरुषों की सक्रिय भागीदारी से सुरक्षित मातृत्व, जमा अंतराल और गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। अभियान से सामाजिक सम्मान मजबूत होगा, महिलाओं के स्वास्थ्य जोखिम कम होंगे और छोटे परिवारों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित होगी। बिहार के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खुलेंगे कौशल विकास केंद्र। बिहार सरकार ने सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया है।
श्रम संसाधन विभाग ने शिक्षा विभाग से प्रत्येक स्कूल में 1 या 2 कक्ष उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इन केंद्रों में साइकोमेट्रिक असेसमेंट, करियर काउंसलिंग, इंडस्ट्री डिमांड ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण, फिनिशिंग स्कूल गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार जनमुखी और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही करियर मार्ग चुन सके। यह पहल बिहार कौशल विकास मिशन के तहत होगी। बिहार का मणिपुर से होगा फाइनल मुकाबला। रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बिहार टीम 1 साल बाद एलिट ग्रुप में वापसी करने जा रही है। टीम फाइनल में मणिपुर से 22 से 26 जनवरी तक मुकाबला करेगी। फाइनल जीतने पर बिहार एलिट ग्रुप में प्रवेश कराएगा, जहां उन्हें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों का सामना करना पड़ेगा। टीम लगातार स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही है। इस सत्र में बिहार ने 2 मैच जीते और 3 ड्रॉ खेले। पिछले सत्र में खराब मौसम और कम आंकों की वजह से टीम प्लेट ग्रुप में थी, लेकिन इस बार एलिट में वापसी का अवसर है। नीतीश कुमार के कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी आयोजित। बिहार में नई सरकार गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 नवंबर को कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, जो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगे और इसमें सभी विभागीय मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकती है। नए मंत्रिमंडल में वरिष्ठता, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। वहीं डिप्टी सीएम की भूमिका समाज चौधरी और विजय सिन्हा निभा रहे हैं। सीजीएल ऑफिस असिस्टेंट और स्टेनोग्राफी की भर्ती में हुआ इजाफा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने सीजीएल 4 और ऑफिस असिस्टेंट भर्ती 2025 में वैकेंसी बढ़ा दी है। सीजीएल 4 में सहायक प्रखंड पदाधिकारी की वैकेंसी 1064 से बढ़कर के 1406 कर दी गई है, जबकि ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती 4388 से बढ़कर 51 से 31 पदों पर होगी। आवेदन फॉर्म में 12 पॉइंट तक सुधार की अनुमति दी गई है। वहीं संविदा आधारित कार्य के लिए अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा। स्पोर्ट्स ट्रेनर पद की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है। अगर आप भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिक्विड ऐप पर आपके लिए उपलब्ध है फ्री मार्क पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज इस लिंक पे क्लिक करके प्राप्त करें। औरंगाबाद में 24 नवंबर को लगेगा जॉब कैंप। औरंगाबाद जिले में 24 नवंबर को ब्लॉक रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के कैंपस में जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है। वहीं जिला नियोजनालय और प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर प्रदान करना है। कैंप में सेल्समैन, फ्लोर होस्टेस, ड्राइवर, कुक, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती होगी। वेतन 15,000 से लेकर 25,000 प्रति माह तक किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय पर आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ पहुंच सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7050641929 पर संपर्क किया जा सकता है।